अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो लोग कहते हैं ना कि परिंदों का काम बड़ा आसान है, इसको आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उसके अलावा भी आप इसका सेटअप चला सकते हैं, अपनी कॉपी भी चला सकते हैं। बड़ा इजी है, कुछ 20 मिनट आधा घंटा सुबह के वक्त पिंजरों को अपने परिंदों को और 20-15-20 मिनट क्या कहते हैं जी शाम को दें, तो बड़ा अच्छा बिजनेस है जी। ये कमाल है जी। ये आपको साल 6 महीने बाद इतनी ज़्यादा अर्निंग देगा कि आपकी जॉब से ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब झूठ है। असल में परिंदे टाइम भी मांगते हैं, इनको टाइम भी देना पड़ता है, इनकी मोर्टेलिटी भी होती है और इनको मौसम के बाद मौसम जब चेंज होता है तो इनको स्टीरॉइड भी देने पड़ते हैं, इनको मेडिसिन भी लेनी पड़ती है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली महंगे पड़ जाते हैं आपको। इनकी जो ब्रीड है, जो बच्चे लिए होते हैं, फ़ायदा होता है शॉपकीपर का। शॉपकीपर को फ़ायदा इसलिए होता है जनाब के वो आपसे सस्ते खरीद लेता है। मेहनत की होती है ब्रीडर ने, एनबडी लगाई होती है उसने और महंगी प्रोटीन्स सारी चीज़ें की होती है उसने, और वो जब हिसाब लगाए ना तो उसका घर में जो उसने एक परिंदे का जो बच्चा पल के पड़ा हुआ ना, वही उसको इतना महंगा पड़ रहा होता है कि वो बाहर दे तो उसको कुछ ना बचे, पर फिर भी वो बेचने की कोशिश करता है। उसने कहाँ बेचने हैं, उसने सोशल मीडिया पे बेचने हैं या दुकानदार को बेचने हैं। वो जहाँ पे भी बेचे उसका लॉस है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ये बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है। एक जो ब्रीडर है ना, उसके लिए सेटअप को चलाना, मेंटेन करना, मेडिसिन का बंदोबस्त करना और उसको टाइम देना, जॉब से जाने से पहले इसको टाइम देना, जॉब से आने के बाद टाइम देना, तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसकी जो सैलरी है ना, जो उसकी परमानेंट जॉब है पक्की, उसकी जो सैलरी है ना, उस सैलरी का भी उसका 25% उसी बर्ड के सेटअप पे लग जाता है। और वो यही सोचता है कि ये अगले 2 महीने बाद या इसके 2 बच्चे निकल रहे हैं, ये बच्चे पल रहे हैं, इन बच्चों से मैं कमा लूँगा, इनसे कवरी कर लूँगा। देखें, जानदार ने खाना भी होता है और उसको मेडिसिन भी चाहिए, उसने मरना भी है, वो सारा कुछ साथ साथ होता है। संडे को आप जॉब से छुट्टी करके उसके पास अपना टाइम निकाल के अपने परिंदों के पास बैठते हैं कि जी मैं अपने आज परिंदों के पास बैठूँगा, कुछ चाय कॉफ़ी साथ पीऊँगा और साथ साथ कुछ काम है मैं वो करूँगा। तो जब आप अपना संडे वाला टाइम भी उस परिंदों को देते हैं तो फिर आप इस उम्मीद पे होते हैं कि जी मैं अर्निंग करूँगा। तो वक्त के साथ साथ आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं सिर्फ पैसे लगा रहा हूँ, मुझे अर्निंग नहीं हो रही। अर्निंग होगी बहुत कम, तो फिर आप डिसाइड होंगे। बात मुख्तसर सी यही है कि जनाब कोकटल लगा लें। कोकटल जो है ना वो आपको अर्निंग दे देंगे। और जो बड़े कोकटल से ऊपर का जो परिंदा है ना, वो हर कोई नहीं खरीदता। मकाओ, काकाटू वगैरह, वो अमीर आदमी का शौक़ है और अमीर आदमी ही इसको खरीदता है, उसी का बिजनेस करता है और हर कोई वो नहीं खरीद सकता। 100 में से 15% लोग होंगे जो वो खरीद सकते हैं। कोकटल एक वो चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा कास्टली, महंगा भी नहीं है और मीडियम लेवल और लोकल की और मिडिल क्लास की और हाई क्लास की हर कोई आसानी से उसको ले सकता है। और दूसरा, कोकटल के रेट जितना मर्जी प्राइसेस आए वो कम नहीं होते। तो मेरे भाइयों, कोकटल में आप कोई भी मोटेशन लगाएं, ज़्यादातर कोशिश करें कि आप चारकोल भी लगाएं, हर लगाएं, इसमें हर मोटेशन मिल जाती है। चारकोल का सबसे कम रेट है और अगर आपको कोकटल लगने का तरीका कर लेना है तो आप चारकोल के 2 पेड़ लेके तरीका कर लें। मोटिवेशन जो स्पीकर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस देखें तो फिर आप कोकटल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, कोकटल लगा लो। अगर आप कहते हैं कि जॉब के अलावा सेकंड पॉकेट मनी आए, कुछ अर्निंग हो, कोकटल लगाने के बाद आपने ये नहीं कहना कि मुझे बच्चे नहीं पालने, ये नहीं हो रहा, सब्र करना है। कोकटल लगा लिए तो 3 साल सब्र कर लो, कम अज़ कम 3 साल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।